उत्तर प्रदेश के माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का अंत इस तरह होगा, किसने सोचा होगा। लेकिन कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही हुआ इस माफिया के साथ भी। माफिया मिट्टी में मिल चुका है। वहीं प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मामले में अभी तक नए खुलासे हो रहे हैं। इस हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली और लखनऊ जेल में बंद उमर से पूछताछ की। इस दौरान अतीक के बेटों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी माफिया के बेटे की तरफ से हुए बड़े खुलासे की। उमेश पाल हत्याकांड में बड़ा खुलासा। अतीक के बेटे उमर ने बता दी सच्चाई। अब्बा की जिद थी उमेश को मारना। काले कारोबार में बेटे को भी उतारा। माफिया अतीक की मौत के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। एक के बाद एक उसकी गुनाहों से पर्दा उठ रहा है। प्रयागराज में हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जानकारी में हुई थी। हत्याकांड से पहले मुठभेड़ में मारा गया अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम और सदाकत लखनऊ जेल में उससे मिलने आए थे। उन्होंने हत्याकांड की पूरी योजना, पूरी प्लानिंग उमर को भी बताई थी। इस बात को उमर ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कबूल कर लिया है। पुलिस ने लखनऊ जेल में उमर का जो बयान दर्ज किया है, उसमें उमर ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल की वजह से अब्बा को बहुत नुकसान हो रहा था और उमेश की लगातार पैरवी से उनकी जमानत भी खारिज हो रही थी। उसने बताया कि जो लोग अब्बा से जुड़कर जमीन का धंधा करते थे, वो लोग भी उनसे दूरी बनाकर उमेश के पास चले गए थे। इस वजह से अब्बा उमेश को मरवाना चाहते थे और उनकी बात को किसी ने काटा भी नहीं। बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने अपने काले कारोबार में सबसे पहले बड़े बेटे को उतारा था। दरअसल अतीक का बड़ा बेटा उमर नोएडा में LLB कर रहा था। पिता के जेल जाने के बाद अतीक के बिल्डरों से लेन देन का काम उमर ही संभालने लगा। उसी दौरान साल 2018 में अतीक ने अपने बेटे उमर और अन्य गुर्गों से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण करवा लिया और उसे देवरिया जेल के अंदर उल्टा लटका कर मरवाया। इसके बाद मोहित की कंपनी को अपने नाम करवा लिया। पिटाई में अतीक ने मोहित की उंगलियां तक तोड़ दी थी। अतीक के चंगुल से निकलने के बाद पीड़ित मोहित ने लखनऊ के कृष्णा नगर थाने में अतीक और उसके बेटे सहित कई गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया, तो देवरिया जेल कांड का सच सामने आ सका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अतीक के देवरिया जेल कांड की जांच CBI को सौंपी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया, ताकि अतीक अपने रसूख का यूपी में इस्तेमाल न कर सके। CBI ने देवरिया जेल कांड की जांच की और जांच में ये खुलासा हुआ था कि जेलर और जेल के अन्य कर्मचारी अतीक को जेल में एक राजा की तरह रखते थे। हालांकि जांच के बाद सभी जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। इस केस में अतीक के कई गुर्गे गिरफ्तार भी हुए थे, लेकिन अतीक का बेटा 2 साल तक CBI को चकमा देकर फरार रहा। CBI ने उसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। उमर ने साल 2022 में लखनऊ की CBI कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से अब तक वो लखनऊ जेल में बंद है। अतीक के दोनों बड़े बेटे उमर लखनऊ जेल और अली नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। कुछ दिन पहले ही पुलिस ने अली का बयान दर्ज किया था। हत्याकांड में आरोपित उमर का बयान बाकी था। पुलिस ने लखनऊ जाकर उमर का बयान दर्ज किया। इस दौरान उमर ने यह भी खुलासा किया कि असद से सभी सूचनाएं मिलती थी। असद ने बताया था कि वह बरेली जेल में अशरफ से मिलकर आया है। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत अन्य सभी मारने के लिए तैयार हैं। मामले में पुलिस ने बताया कि अतीक का बेटा असद आईफोन से जेल में अपने पिता और चाचा से बातचीत करता था। वह लखनऊ में हर सूचना उमर को जाकर बताता था। इन दोनों के बीच पर्ची से बातचीत होती थी। इसकी मदद से एक दूसरे को सूचनाएं शेयर करते थे। पुलिस को यह पर्ची भी हाथ लगी है, जिसे विवेचना में शामिल किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के 3 बेटों को आरोपित किया गया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। चौथे और 5वें नंबर के बेटों पर भी हत्याकांड में संलिप्तता के साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने अपनी विवेचना में इसका जिक्र किया है। केस डायरी में लिखा है कि अतीक के दोनों छोटे बेटों ने सूत्रों के आईफोन की फेस टाइम की आईडी बनाई थी।
पुलिस को एक बेटे की डायरी मिली थी जिसमें कोडवर्ड भी लिखा था। बता दें कि 25 अप्रैल को प्रयागराज स्थित नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक के बेटे अली अहमद ने भी उमेश पाल हत्याकांड पर कई बड़े खुलासे किए थे। अली ने एनकाउंटर में मारे गए अपने भाई असद को लेकर भी कई बातें पुलिस को बताई। बयान में अली ने कहा था कि हमने मना किया था पर अब्बा नहीं माने। वो बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे। अली के इस बयान से माना जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड में कई राज से पर्दा उठेगा। अली ने बताया कि भाई असद को पिता अतीक ने खुद उमेश पाल पर हमले में शामिल होने के लिए कहा था। अली का कहना है कि उसने असद को शामिल होने के लिए मना किया था, लेकिन अब्बा की वजह से असद पिस्टल लेकर इस मामले में कूद पड़ा था। यही नहीं, बयान में कहा कि 2 बार पहले भी उमेश पाल को मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन तब शूटर नाकाम रहे थे। बता दें, उमेश की हत्या से पहले शूटर सदाकत, गुलाम, गुड्डू, मुस्लिम 2 बार अली से मिलने जेल पहुंचे थे। अतीक के बेटे अली ने बताया कि शूटरों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड पर 84 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की प्लानिंग थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में पूरा परिवार शामिल था। अतीक ने कहा था कि मेरे कहने पर दूसरों के बच्चे जा रहे तो मेरा बेटा भी इस हत्याकांड में जरूर शामिल होगा। उस दौरान फेस टाइम पर आईडी पर बातचीत में माफिया ने कहा कि सब ये भी जान ले कि अब मेरे अलावा 5 अतीक है, यानी उसके 5 बेटे खुद अतीक हैं। दरअसल प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राज्यपाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए थे। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई थी। इस वारदात के कुछ दिन बाद अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर हो गया था, जिसमें दोनों मारे गए थे। इसके अगले दिन अतीक और अशरफ को 3 हमलावरों ने प्रयागराज में गोलियों से भून दिया। फिलहाल अतीक की पत्नी फरार है, उसकी तलाश जारी है। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में पुलिस की तरफ से अभी तक 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। अब इस मामले में पुलिस की तरफ से जल्द ही तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस के बाद पुलिस की तरफ से सबसे पहले मई 2023 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें सदाकत खान में खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था। उसके बाद 2 और पूरक चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। उन दोनों पूरक चार्जशीट में अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ, अतीक के बेनोई अखलाक अहमद समेत 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अब पुलिस तीसरी बार पूरक चार्जशीट दाखिल कर माफिया के जेल में बंद बेटों के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल करेगी। तो माफिया अतीक के मिट्टी में मिलने के बाद भी उसके कई काले कारनामे सामने आ रहे हैं। गौर करने वाली बात तो ये है कि उसके गुनाहों से पर्दा एक कर उसके बेटे ही उठा रहे हैं। पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।